हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडू एरा विथ राहुल क्लासेस। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके सामने पुनः बायोलॉजी के एक नए सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैंने बायोलॉजी के 10 ऐसे क्वेश्चन चूज किया है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस सीरीज को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपने इस 10 क्वेश्चन के सीरीज में कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर ए है, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है। ऑप्शन ए है उत्सर्जन तंत्र से, बी है प्रजनन तंत्र से, सी है श्वसन तंत्र से और डी है तंत्रिका तंत्र से। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ लूँगा उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप या तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोच सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हमें सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चूज किया है यानी उत्सर्जन तंत्र, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हैनले का लूप का कार्य श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर लैंगिक हार्मोन है क्या? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एंड्रोजन, सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टेस्ट्रोजन, यानी नर लैंगिक हार्मोन टेस्ट्रोजन है, जबकि ऑप्शन ए में प्रोजेस्टेरोन और बी में एंड्रोजन लिखा हुआ है। दोनों मादा लैंगिक हार्मोन है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है एडिनेलिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है ऑक्सीटोसिन। चलिए राइट आंसर सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडिनेलिन। एडिनेलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, बी है न्यूओटोमी, सी है साइकेडेमी और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पुरुषों के नसबंदी को वैक्सोटोमी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जबकि स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वैक्सोटोमी, बी है ट्यूबेक्टोमी, सी है न्यूमेटोमी और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जबकि पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी कहा जाता है। बट यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपको स्त्री के नसबंदी के बारे में पूछा गया है, इसलिए आप ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी को चूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 30। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 20। मानव शरीर के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इसको आप अच्छे तरह से याद करेंगे और बार बार एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? चलिए ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है फेरस और डी है कॉपर।
चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम। वो भी कैल्शियम Ca+2 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी रक्त जम सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। पहला ऑप्शन है 80 से लेके 120 mg, बी है 120 से लेके 140 मिलीग्राम, सी है 140 से लेके 180 मिलीग्राम और डी है 180 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम तक। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 140 से लेकर 180 mg कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में होते हैं। इसको भी आप अच्छे तरह से याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है वसा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विटामिन होगा, क्योंकि विटामिन को ही मानव शरीर के रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जबकि एक चीज़ और आप याद रखेंगे दोस्तों, कि मानव शरीर के लिए मुख्य आहार के तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा लेते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको वसा से मिलते हैं। यानी 1 ग्राम वसा लेने पर 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के श्वसन के दौरान हमें मात्र 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ से आप और याद रख सकते हैं कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडीज बोला जाता है। रचनात्मक, मानव शरीर के रचनात्मक इकाई के तौर पे भी जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी विटामिन ए। विटामिन ए को मानव शरीर के रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस प्रकार बायोलॉजी के 10 नए क्वेश्चन के इस सीरीज को हमने कंप्लीट किया। सो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 10 क्वेश्चन के इस सीरीज में कितने का आपने राइट आंसर किया। चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी हम करते हैं कि दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।